हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट या एमपीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूं। तो अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय हैं तो आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। तो ये तीनों अभिप्रेरणा के मूल प्रत्यय हैं। अभिप्रेरणा के दो प्रमुख प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। टॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम भागों में बांटा है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न, यह कथन किसने कहा है, तो ये क्रैश तथा क्रशफील्ड का है कथन। हम करके सीखते हैं किसने कहा है, तो ये मेस ने कहा है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है, तो वह अनुकरण होता है। निम्न में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत है, तो आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, ये तीनों ही स्रोत हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है, तो यह कथन थॉमसन जी का है। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक है, तो भूख, प्यास, प्रेम ये तो नहीं है, आत्मगौरव है सामाजिक प्रेरक। निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक है, तो इसमें नींद हो जाएगा, नींद जैविक प्रेरक है। किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है, तो वो भारत में शुरू हो जाती है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये मोटम से हुई है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है, तो आवश्यकता के अभाव में शुरू नहीं हो सकती है। वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना जाता है, तो यह कथन किसका है, मैकडूगल जी ने ऐसा माना है। अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, तो प्रशंसा तथा निंदा, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा स्तर, ये तीनों ही अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यह किसका मत है, ये गिलफोर्ड जी का मत है। जॉन पीडेस्को ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं, तो जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रियाएं, तो इन सभी को माना है कारक। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं, यह किसका विचार है, तो ये गुड का विचार है। गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों को कितने कार्य बताए हैं, तो 3 कार्य बताए हैं। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन भी गिलफोर्ड जी का है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो जन्म से पूर्व ही हो जाती है, गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन हरलॉक जी का है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों हैं, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में बालक कुछ न कुछ सीखता है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, तो इन तीनों सिद्धांत पर आधारित है मानव का वृद्धि और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन क्रो एवं क्रो का है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है, तो भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, तो ये तीनों ही व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं, तो पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। किस आयु